भाग एक। आश्रम का आलसी शिष्य। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध संत का एक बड़ा आश्रम था, जहां दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरुजी बहुत विद्वान और अनुशासन प्रिय थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम अर्जुन था, बहुत आलसी और लापरवाह था। अर्जुन को समय की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने कार्यों को टालता रहता और हर चीज के लिए बहाने बनाता। जब गुरुजी उसे पढ़ाई करने के लिए कहते, तो वह सोचता कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। जब आश्रम में सेवा करने का समय आता, तो वह कहता, अभी आराम कर लूं, बाद में कर लूंगा। गुरुजी ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि समय तो अनंत है, जब मन होगा तब मेहनत कर लूंगा। भाग दो। गुरु का सबक। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंप रहा हूं। अगर तुम इसे सही से पूरा कर लोगे, तो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा, जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि गुरुजी उसे कोई रहस्यमयी ज्ञान देने वाले हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले जंगल के भीतर एक दुर्लभ फूल खिलेगा। तुम्हें उस फूल को लाकर मेरे पास देना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है, लेकिन उसने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोने चला गया। भाग तीन। चूका हुआ अवसर। अर्जुन को रात में देर तक नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि सुबह जल्दी उठकर जंगल जाना कितना मुश्किल होगा। फिर उसने सोचा कि अगर वह सूरज निकलने के बाद जाए, तो भी शायद उसे फूल मिल सकता है। अंततः वह गहरी नींद में सो गया और जब उसकी आंखें खुलीं, तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वह जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि फूल मुरझा चुका था। निराश होकर वह वापस लौटा और गुरुजी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं देर से पहुंचा और फूल मुरझा गया था। कृपया मुझे एक और अवसर दें। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो अवसर चला जाता है, वह दोबारा नहीं आता। तुमने आलस्य किया, समय की कद्र नहीं की, और इसलिए तुम्हें सफलता नहीं मिली। यह केवल एक फूल नहीं था, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर अवसर का प्रतीक था। भाग चार। समय की कीमत। गुरुजी ने अर्जुन को बैठाया और कहा, समय की कीमत सोने चांदी से भी अधिक होती है। धन को तो कमाया और खर्च किया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवा देता है, वह अंत में केवल पछताता है। भाग पांच। समय के सही उपयोग के नियम। गुरुजी ने अर्जुन को समय के सही उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। एक, समय की कीमत को समझें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे व्यर्थ न जाने दें। दो, आलस्य को त्यागें। जो व्यक्ति आलसी होता है, वह अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को खो देता है। थ्री, काम को टालें नहीं। कल करूंगा का विचार सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कार्य आज करना है, उसे तुरंत करें। चार, प्राथमिकताएं तय करें। सबसे जरूरी काम पहले करें और अनावश्यक चीजों में समय न गवाएं। पांच, एक निश्चित दिनचर्या बनाएं। समय का सही उपयोग करने के लिए रोज का एक निश्चित कार्यक्रम बनाना जरूरी है। छह, सतत सीखते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आदत डालें। सात, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाएं। समय का सदुपयोग तभी होगा जब आप पूरी एकाग्रता के साथ कार्य करेंगे। भाग छह। अर्जुन का परिवर्तन। इस शिक्षा के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अब आलस्य छोड़कर समय के अनुसार कार्य करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, सेवा कार्यों को समय पर पूरा करने लगा और हर अवसर का पूरा लाभ उठाने की आदत डाल ली। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन, जो कभी समय को व्यर्थ गंवाता था, एक विद्वान और सफल व्यक्ति बन गया। गुरुजी ने उसे देखकर कहा, अब तुमने समय की कीमत को समझ लिया है। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है।
जो इसे सही से उपयोग करना जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अवसरों को गंवाना, आलस्य करना और कार्य को टालना हमें असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।